हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ तुक्का ट्रिक्स फॉर योर जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट में। अब आपके सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं और 5 महीने के अंदर में आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका जनवरी अटेम्प्ट आ भी जाएगा। आप लोगों को टारगेट रखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज कर लो। आप लोग जो पढ़ रहे हो, आपका 12th का सिलेबस बाकी होगा, बहुत सारी चीजें बाकी होंगी, वो मैं समझता हूँ, लेकिन साथ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही अगर नहीं होगा, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, आप जेईई में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और तुक्का ट्रिक्स आपको मेरे से सीख लेना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप 99 परसेंटाइल मैंने अचीव किया था तुक्का ट्रिक से। वो कैसे हुआ था? क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेटली 40 नंबर अपने बढ़ाए थे तुक्का ट्रिक्स की मदद से अपने जेईई में 2017 में, जिससे मेरे को NIT त्रिची मिला था। मेरा स्कोर 130 के रेंज से 180 के रेंज के आसपास जो है 175 180 इस रेंज में जो है पहुंच गया था। और वो सारी चीजें आपको जो धीरे धीरे समझ आएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए जेईई में 2026 के लिए वीडियोस अपडेट कर रहा हूं। वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर में एक्सेसिबल होंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही में हमारा जो तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है, इसके अंदर में आप सभी को एनरोल करना है। आप चले जाना tukkatricks.com के अंदर में, वहां पर आपको सारे के सारे एग्जाम्स के साइंटिफिक ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। ये वाला जो कोर्स है, इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। इसकी जो ऑफर थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, 60% डिस्काउंट ऑफर की। बहुत सारे बच्चों की हमारे पास में रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे पेरेंट्स की जो है सैलरी वगैरह फर्स्ट वीक के अंदर में आएगी, तो इस वजह से वो लेट से एनरोल करेंगे। तो 5 अगस्त तक आपके लिए ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है। 60% ऑफ में आप एनरोल कर सकते हो अभी भी, और कूपन कोड आपके लिए तुक्का ट्रिक्स अभी भी एप्लीकेबल है। लेकिन उसके बाद में जो है ऑफर हमारे पास में एंड हो जाएगा। बहुत ज्यादा देर तक इस ऑफर को हम लोग नहीं रख पाएंगे, ठीक है। बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर में आपका इसमें एनरोलमेंट पूरा हो जाएगा। एक्सेस आपके पास में 2026 के सेकंड अटेम्प्ट तक रहने वाली है, मतलब मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। और आपके पास में जो बहुत सारे फ्री मटेरियल्स है वो भी अभी इसके अंदर में प्रोवाइड कर दिए गए ऑलरेडी, बच्चे जिसका जो है फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ कंटेंट आएगा जब कोर्स जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद में आपके पास में एक्सेस पूरा एंड तक रहेगा 2026 के सेकंड अटेम्प्ट तक। 30 वीडियोस इसके अंदर में होंगे, 30 एपिसोड्स होंगे। साइंटिफिक तरीके से आप बेसिक से एडवांस तक सारे ट्रिक्स को आप सीखोगे। 2025 का जो कोर्स है वो अभी फ्री में अभी एक्सेस आपके पास में हो जाएगा। जैसे आप इसमें एनरोल करोगे तो आप पिछले साल का पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पा रहे होगे, और जैसे जैसे आगे लेक्चर्स आएंगे वो भी आपको एक्सेसिबल रहेंगे। 60 से 80 नंबर जो है आप इससे एक्स्ट्रा बूस्ट करोगे कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। कूपन कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुक्का ट्रिक्स, इसको आप अप्लाई करोगे एडिशनल 500 ऑफ के लिए, और डिस्काउंट आपका जो है एक्सटेंड कर दिया गया टिल 5 अगस्त। कूपन कोड आपका है तुक्का ट्रिक्स, इसको आप अप्लाई कर लेना फॉर एडिशनल 500 ऑफ, ठीक है। फाइनल प्राइस जो आपका होगा वो होगा जस्ट ₹1499। इतने कम प्राइस में ये बैच नहीं मिलता। आप पिछले साल जो है जाके चेकआउट कर लेना। 2500, 4000 में बच्चे जो इस बैच के अंदर में एनरोल करते हैं, जो आपको अभी सिर्फ 1499 में एक्सेसिबल हो जाएगा। और इसकी प्राइस आगे उतनी ही होने वाली है, तो देर ना करते हुए अभी इसके अंदर में एनरोलमेंट पूरा करके बेफिक्र हो जाओ, जिससे कि आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट इससे मिले। अब समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। हम लोग समझने वाले हैं तुक्का ट्रिक्स जो आपको चाहिए जनवरी अटेम्प्ट के लिए। हमारा टारगेट होता है कि भाई हम जनवरी अटेम्प्ट के अंदर में ना हम 98-99 परसेंटाइल अगर हम सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। आप समझो इस चीज को, जनवरी अटेम्प्ट में अगर आप सिक्योर कर लो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में। बहुत सारे बच्चे इसको नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता है और वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं जनवरी अटेम्प्ट में, तो फिर वो सोचते हैं अप्रैल में करेंगे। अप्रैल में कंपटीशन और बढ़ जाती है, तो जनवरी में आपका तुक्का ट्रिक्स का जो इंपैक्ट है वो और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी बच्चे अंडर प्रिपेयर्ड हैं। तो अगर आप रेगुलरली मेरे साथ में कनेक्टेड रहोगे, वीडियोस को देखोगे, समझोगे, तो आप जनवरी अटेम्प्ट में इसको अचीव कर पाओगे बहुत इजीली, ठीक है। क्वेश्चन जैसे आप देखो, पिछले साल के जनवरी अटेम्प्ट का मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a,0 a greater than 0 दिया हुआ है, टू द पैराबोला y square equal to 4x be 4. Then the equation of the circle passing through the point a,0 and the focus of the parabola and having its center on the x-axis on the axis of the parabola is. अब ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो, और ये पिछले साल के जनवरी अटेम्प्ट में आया था, मतलब 2025 इसी साल जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था उसमें आया था। अब मेरे स्टूडेंट्स ने कैसे, जो तुक्का ट्रिक सीख के गए थे, उन्होंने कैसे इस क्वेश्चन को उड़ाया होगा ये मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने क्या किया ना, ये समझा कि भाई a,0 में a greater than 0 है, ठीक है। उन्होंने डायग्राम अप्रोच को फॉलो किया। उन्होंने क्या करा, डायग्राम बना लिया इसका। अब उन्होंने डायग्राम कैसे बनाया आपको पता है, y square equals to 4ax, ये हमारे पास में पैराबोला होता है, जिसमें कि हमारा पैराबोला क्या है, y square equal to 4x, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ये उनको पता है, सिंपल सी चीजें सबको पता होता है। उन्होंने क्या किया ना, इसका डायग्राम ही बना लिया। डायग्राम कैसे बनाया उन्होंने, देखो ऐसे बनाते हैं डायग्राम। आप नंबर लाइन बनाओगे इस तरीके से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अपने मन से आप थोड़ा सा अंदाजे से नंबरिंग कर दो। कैसे करोगे, देखो जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप क्या है
नंबरिंग करोगे। अगर आपको और आगे तक चाहिए तो आप और आगे तक भी इसको आप ले सकते हो, ठीक है ना। और आगे तक चाहिए आपको 6, 7, 8, इस तरीके से आप अंदाजे से नंबरिंग करोगे। फिर यहां पर भी आप अंदाजे से करोगे 1, 2, 3, 4, समझ रहे हो, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 5, 5, 6, 6, इस तरीके से 7, 8, 7, 8, ऐसे अंदाजे से आप रफ नंबरिंग कर दोगे। अब आप क्या करोगे, x को लोगे 1 तो y आएगा आपका क्या, +-2। तो आप x को लोगे 1 तो y आएगा आपका +&-2, समझ रहे हो। x को आप लोगे 4 तो y आएगा आपका क्या, +&-4। तो x को आप लोगे 4 तो y आएगा आपका क्या, +&-4 अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एक रफ डायग्राम बन जा रहा है। आप समझ सकते हो डायग्राम हमारा इस तरीके से पैराबोला जो है रफली बनेगा। आप चाहो तो 1-2 पॉइंट और भी ले सकते हो, जैसे आप x को अगर 8 लोगे या फिर x को अगर आप लेते हो 16 तो 16 4 64 आएगा तो y +-8 आएगा। तो x अगर 16 होगा तो y +-8 होगा। आप समझ सकते हो, है ना। यहां पर हमने 8 तक लिया, इसका अगर डबल लूंगा तो वो फिर y में +-8 तक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको फील आ रहा होगा हमारे पास में पैराबोला का ये रफ डायग्राम आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। क्लियर। अब समझना हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट a, 0। अब a, 0 तो अपने को पता नहीं है, और फोकस ऑफ द पैराबोला, फोकस क्या है 1, 0, ये फोकस ही तो है। y² = 4ax में a क्या है, फोकस है। ये वाला a और क्वेश्चन वाला a अलग है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन में 4ax है जिसमें a की वैल्यू 1 आई है, यहां पर इस इक्वेशन के हिसाब से दैट इज द फोकस, मतलब 1, 0 फोकस है, और जो क्वेश्चन वाला a, 0 है वो दूसरा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक पॉइंट 1, 0। क्लियर हो गया। और दूसरा जो पॉइंट हमको कह रहा है ना, हमको कह रहा है कि भाई एक सर्कल बनेगा। अब सर्कल कैसे बनेगा, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो पास कर रहा है a, 0 से और फोकस से, तो फोकस तो यही वाला हो गया हमारा 1, 0, और क्वेश्चन का जो a, 0 है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है यहां पे, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन 0, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a, 0 से जो पैराबोला का रहेगा वो रहेगा 4। अब हम अंदाजे से क्या कर सकते हैं, यहां पर आप देखो सारे ऑप्शंस को, आप देखो आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, सबके सेंटर आप चेक करो। इसका जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है 3, 0, इसका जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है 2, 0, है ना। सेंटर निकालना आसान है, -g, -f करते हैं हम लोग। इसका जो सेंटर आ रहा है वो हमारे पास में आ रहा है 5, 0, और इसका जो सेंटर आ रहा है हमारे पास में आ रहा है 4, 0, ठीक है। अब एक पॉइंट तो ये होगा 1, 0, ये तो फिक्स है। अब अगर सेंटर ये है तो दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, सोचो, समझना। अगर सेंटर ये है, ये तो एक पॉइंट फिक्स हो गया। अगर ये सेंटर है 3, 0 पे, तो 5, 0 होगा हमारा दूसरा वाला पॉइंट, समझ गए। जो हमारा a, 0, जो क्वेश्चन का a, 0 कह रहा है ना, वो ये होगा। फिर ये फोकस हो गया, और जो भी सर्कल बनेगा उसका सेंटर ये है, इक्वेशन से दिख गया। तो जो हमारे पास में a, 0 वो ये बनेगा, क्योंकि 3, 0 यहां पे बीच में आएगा, समझ रहे हो। अब क्या होगा, इसमें आप देखो अगर ये पॉइंट है तो क्या इसका डिस्टेंस 4 के आसपास आएगा। देखो यहां से देखोगे तो 5 आएगा, बट यहां से अगर आप देखोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फील होगा 4 के आसपास। वो आप कैसे देख सकते हो, आप उंगली से देख सकते हो। जैसे ये जो डिस्टेंस है उसको आप उंगली से देख सकते हो, ये हमारे पास में 4 के आसपास रफली आएगा। या फिर आप नॉर्मली ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, ये आपको दिखेगा कि भाई ये 4 के आसपास आ रहा है हमारे पास में, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन क्या था, रिवर्स करो। क्वेश्चन में यही था कि एक पॉइंट है a, 0 जिसमें a ग्रेटर देन 0 है, उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पैराबोला इज 4, ठीक है। तो वो हमको दिख भी रहा है कि 4 के आसपास ये डिस्टेंस अपने को फील आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली फील आएगा, एग्जैक्ट तो फील आएगा नहीं, क्योंकि कर्व हमारे पास में एग्जैक्ट है नहीं। और हमको फिर क्या बोल रहा है कि भाई सर्कल कुछ इस तरीके का, जो भी सर्कल होगा उसका इक्वेशन अपने को चाहिए। तो अपन ने रिवर्स किया, हमने ऑप्शन में देखा कि सेंटर क्या है 3, 0, अगर ये सेंटर है 3, 0 तो दूसरा पॉइंट होगा 5, 0, 5, 0 होगा तो हमारे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 अपने को दिख रहा है। तो दैट मींस 1 कैन बी द आंसर। अब आपको एक ना मन में धुंधला सा लगेगा कि क्या 1 फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो, इसकी गारंटी क्या है। तो उसके लिए आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जुगाड़ लगाते हैं, जैसे आप बाकी ऑप्शन चेक करोगे ना, इसमें सेंटर दिया 2, 0। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे, आप समझना बात को, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे ध्यान से, ठीक है, आप ध्यान से देखना, ये हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से था। ये हमारे पास में 1, 0 है। अब अगर ये सेंटर है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहां पे होगा 3, 0 पे, समझ रहे हो। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 3 हो गया, 4 तो हुआ ही नहीं, क्योंकि यहीं से डिस्टेंस 3 है, समझे। तो ऑप्शन 2 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 आ गया।
क्योंकि फिर दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा ना a,0 अगर ये सेंटर है तो, क्योंकि ये पॉइंट फोकस तो फिक्स है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप ऑप्शन थर्ड देखोगे जिसमें 5,0 दिया हुआ है सेंटर। अब अगर 5,0 सेंटर है, समझना आप बात को, 5,0 कहां आएगा, 1 2 3 4 5, अगर ये हमारे पास में सेंटर है, दिस इज द सेंटर C, दिस इज द फोकस F, तो अब यहां से कितना है, 1 2 3 4, आगे जाओगे 1 2 3 4, मतलब 9,0 जो है ना, ये हमारे पास में आएगा a,0, समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर आप देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से तो बहुत बड़ा है, यहां से भी आप देखो डिस्टेंस हमारे पास में 4 से काफी ज्यादा बड़ा है, समझ रहे हो, तो इतना बड़ा सर्कल भी जो है पॉसिबल नहीं होने वाला है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। इसी तरीके से आप ऑप्शन फोर्थ को आप देखोगे जिसमें 4,0 सेंटर है, तो 4,0 कहां पे आएगा, 4,0 आएगा 1 2 3 4, ये हमारे पास में सेंटर है। तो अगर ये 1,0 है फोकस, ये 4,0 है सेंटर, तो यहां पे आप देख सकते हो रेडियस 3 का है, तो 5 6 7 ये वाला पॉइंट होगा हमारा a,0, समझ रहे हो, a,0 होगा यहां पे। अब यहां से भी आप देख सकते हो इधर तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 4 से बहुत ज्यादा है, और यहां पे भी आपको फील आ जाएगा डिस्टेंस 4 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब मैं आपको पूरा समराइज करता हूं कि कह रहा था कि भाई एक पॉइंट है a,0 जो यहां पे कहीं लाई करता है, जिससे पैराबोला पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4,0 की है, वो हमको सबसे ज्यादा ऑप्शन 1 में फील हुआ, क्योंकि जब 3,0 सेंटर था तो दूसरा पॉइंट 5,0 था, और 5,0 से ये जो डिस्टेंस है ये अपने को 4 यूनिट्स के आसपास फील आ रहा था, एग्जैक्ट तो पता नहीं, अंदाज लगा सकते हैं। और अगर ये 4 यूनिट के आसपास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैराबोला से फील आएगा, तो हम इसको और इसको कंसीडर करते हुए एक सर्कल बना सकते हैं, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो 3,0 आएगा ही आएगा, क्योंकि बीच में आएगा, और वो हमको ऑप्शन 1 में सेंटर 3,0 दिख रहा था। तो यहां पर आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑप्शन को मार्क करोगे, 4 नंबर आप फोकट के यहां पर उड़ाओगे, और आप सोचो मैथ्स में 4 नंबर उड़ाना मतलब कितने बच्चों से आप आगे निकल गए, कितनी परसेंटाइल आपने बूस्ट कर ली। और मैथमेटिक्स में आप एक एक क्वेश्चन में 8-10 मिनट भी लगा दोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 1.5 घंटे में अगर मान लो आप 9 सवाल भी करते हो मैथ्स के अंदर में, तो भी आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाती है। 9-10 सवाल अगर आप कर लो, 40 नंबर ले आओ जनवरी अटेम्प्ट में, बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी आपकी, समझ रहे हो। और 1.5 घंटा आप मैथ्स में लगा भी सकते हो, और ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में आप इतना सोचोगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आप जल्दी भी कर लोगे 2-3 मिनट में। तो एवरेज मैं आपको बता रहा हूं 8 मिनट 9 मिनट आप पर क्वेश्चन मैथ्स में ले भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा लो रहता है। आप अगर नंबर ठीक ठाक 40-50 नंबर ले आओगे, गुड टू गो। अब एक क्वेश्चन और आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे यहां पर हमारे पास में क्या है कि भाई फिजिक्स का सवाल है। अब मेरे स्टूडेंट्स कैसे उड़ाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी रहती है ना, वो क्या करेंगे, इतना सॉल्व ही नहीं करेंगे, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, वो जैसे उनको लगेगा हाँ यार मैग्नेटिक फील्ड आसान है, F = IL भी होता है या फिर IL क्रॉस भी होता है, उनको पता है कि भाई B क्या हो जाएगा, F/IL हो जाएगा, और F उनको पता है MLT-2 होता है, और I हो जाएगा एम्पियर, और L हो जाएगा L से L कट जाएगा, तो ये आ जाएगा MT-2 A-1। तो फाइनली क्या आ जाएगा, MT-2 और A-1 आ जाएगा। उनको ये पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का ये डायमेंशन आएगा। अब वो सीधा क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किससे मैच कर रहा है, MT-2 A-1 ऑप्शन 2 के साथ में मैच कर रहा है, ठीक है, मतलब B की मैचिंग 2 के साथ में हो रही है, B की मैचिंग 2 के साथ में हो रही है, यस और नो। अब वो चेक करेंगे कि B की मैचिंग 2 के साथ कितने ऑप्शन में है, वो देखेंगे B की मैचिंग 2 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4th में, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आप क्या करोगे, 4th ऑप्शन को यहां पर जो है तुक्का लगा लोगे, 4 नंबर आपको यहां पर फोकट के मिल गए। अब जो बोंदू बच्चे होते हैं जिनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी नहीं होती है, वो बोंदू बच्चे क्या करते हैं, हर एक चेक करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट चेक करेंगे, टॉर्शनल कांस्टेंट चेक करेंगे, अपने ऊपर प्रेशर देंगे, प्रेशर कम रखते हुए क्वेश्चन को उड़ाओ, लूप होल खोजो। यहां पे क्लियरली दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज द इजीएस्ट टू सॉल्व, उसको सॉल्व किया, लकीली हमारा आंसर आ गया, नहीं भी आता तो 2 ऑप्शन तो बहुत केसेस में एलिमिनेट हो जाते हैं। इस तरीके से माइंडसेट आपको रख के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फर्स्ट क्वेश्चन तो अमेजिंग था, अगर आपने पूरा देखा यहां पर इस दोनों क्वेश्चन को, तो लाइक करो और कुछ ना कुछ कमेंट करके जाओ, ठीक है। और ये हमारा तुक्का ट्रिक्स का कोर्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक, पिन कमेंट में भी मिलेगा। हमारी टीम को व्हाट्सअप करके क्वेरी कुछ हो तो पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, ये जो क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया, इस लेवल का माइंडसेट अगर आपका हो जेईई में एग्जाम देने से पहले, तो आप समझ सकते हो ना आप कितने ज्यादा कंपटीशन को आप आगे बीट करने वाले हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं है करना। अगर आप एक्चुअल तरीके से नहीं कर रहे हो, तो जिस बुद्धि से हमने किया है, जितना इंजीनियरिंग बुद्धि हमने लगाया है, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। और वो सारी चीजें आप डेवलप करोगे कोर्स में, जब आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखोगे, एग्जाम सिनेरियो में कैसे तुक्का ट्रिक्स लगता है वो आप देखोगे, साइंटिफिक टेक्निक्स आप सीखोगे,
एप्लीकेशन देखोगे, आप माइंडसेट डेवलप करोगे और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए कि भाई आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, श्योर शॉट पॉजिटिव होना चाहिए, वो आपका जो है वो आप इसके अंदर में देखोगे। तुक्का एक्यूरेसी आपकी इतनी हो जाएगी कि आप श्योर शॉट पॉजिटिव मार्क्स बूस्ट करोगे। 60 से 80 नंबर आप आराम से इस कोर्स के थ्रू बूस्ट कर सकते हो। अभी से एनरोल करके रखो, कूपन कोड यूज करो तुक्का ट्रिक्स। डिस्काउंट आपका 5 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आपके लिए बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप अभी इसके अंदर में एनरोल करते हो तो आगे जाके प्राइस बढ़ जाएगी और फिर सेम कोर्स में आपको जो है महंगे प्राइस में एनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।